हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है जूनियर सीनियर तैयारी का तीसरा दिन। आज क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में आज हमें ये देख लीजिए, जो है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार पढ़ना है हिंदी में, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है हिंदी का, तो आप नोट्स का रिवीजन करना है, ठीक है। संपूर्ण पूरी हिंदी का जो है रिवीजन करना है, आधे 1 घंटे में हो जाएगा। और उसके साथ में जो भी मैंने बताया है रस छंद अलंकार, इसकी प्रैक्टिस करनी है इस बुक से। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो वो भी बढ़िया है। अगर मेरे पास ये देख लीजिए आदित्य पब्लिकेशन की है, तो मैं इसी से प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेना है रस छंद अलंकार में, और उसकी प्रैक्टिस करनी। जितने भी सवाल पूछे गए वही प्रैक्टिस करनी है। और जो नोट्स बनाया हुआ है आपने हिंदी का, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद बात करूँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो ये परीक्षा वाली बुक है। इसमें क्या पढ़ना है अभी बता रहे हैं आपको। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे पहले आपको शॉर्ट में जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने ये 22 पेज तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं। जो भी इधर आगे जो भी चैप्टर विस्तार से दिया हुआ है, उसी का जो है इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल 80 पेज तक है। अगर रोज़ आप 20 पेज पढ़ेंगे तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और पेपर को भी 90 दिन से ज़्यादा हैं, 3 महीने ज़्यादा हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी बहुत बार रिवीजन हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 20 तक पढ़ा था 20 तक पढ़ा हुआ है। अब मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं यहाँ से 20 पेज तक, ठीक है, 43 पेज तक, 22 से 43 पेज तक मुझे इसको पढ़ना है। और साथ में और बता रहे हैं आपको, ये देख लीजिए जिला संक्षिप्त में मुझे ये देवी पाटन से लेकर झांसी मंडल तक जितने भी इसमें जिले आते हैं उसमें वो पढ़ना है। चलिए आपको दिखा दे रहे हैं किताब में। देखिए इधर मैंने कल पढ़ लिया था, अब आगे मुझे ये पढ़ना है देवी पाटन। देख लीजिए देवी पाटन मंडल से देख लीजिए, जो भी इसके हर ज़िले में क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दी हुई है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ में अब मैंने बताया कि जो है जो शॉर्ट में दिया हुआ है शुरू का 20 पेज, उसका रिवीजन करना है, पढ़ना है उसको, ठीक है। इतना काफ़ी रहेगा यूपी जीके के लिए। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के लिए। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में सबसे पहले देख लीजिए, आज मुझे पढ़ना है कंप्यूटर में लेसन 11, जो कि है कंप्यूटर से जितना इसमें आपने जो हाईलाइट किया होगा, जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना है आपको कंप्यूटर को, ठीक है। मैं तो एक बार पढ़ चुका हूँ, मुझे रिवीजन करना ही है सिर्फ, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे 15 मिनट लगेगा। ये इस चैप्टर से देख लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितना कुछ है सब कुछ रिवीजन करके प्रैक्टिस करनी, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इस किताब से। और साथ में उसके साथ में जो अगला चैप्टर है इंटरनेट, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। और जो भी इंटरनेट टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इतना काफ़ी रहेगा कंप्यूटर के लिए। और आपने अगर कोई नोट्स बनाया हुआ है तो उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। मैंने नोट्स बनाया हुआ है तो मैं उसका रिवीजन करूँगा। और अब बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए क्या टारगेट रहेगा। रीजनिंग के लिए आप जो 75 दिन का हार्ड चैलेंज है टेक्स्ट बुक पे, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो आपने नहीं लिया है तो आपके पास कोई किताब है या किसी भी प्रकाशन किताब है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है, आपने पास प्रो लिया हुआ है टेक्स्ट बुक पर, तो आप किसी भी, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी का कोई सा एमटीएस जीडी, उसका एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मतलब कि टोटल हमें 40 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो ऐसा करिए कि आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए 20-30 क्वेश्चन का, और उसके साथ में आप जो चैप्टर कमज़ोर हो आपका उसका 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इतना ही काफ़ी रहेगा। कुल मिला के आपको 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में। और मिक्स क्वेश्चन कर लीजिए 30, 10 क्वेश्चन जो आपको चैप्टर कमज़ोर लगे या कठिन लगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। इतना काफ़ी रहेगा रीजनिंग के लिए। और उसके बाद बात करूँ कि जीके जीएस में क्या पढ़ना है, तो जीके जीएस में भैया आप आज आपको बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है। आप ये पढ़ लीजिएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है तो इससे पढ़ लीजिएगा, और एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और वो अगले दिन उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अगर एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं
तो जो है आधुनिक आधुनिक भारत जो है ये आधा पढ़ लीजिए, आधा अगले दिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ में जो आप ये दूसरी लेसन बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, इससे आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे कर लीजिए और एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो कुछ भी, तब कमेंट करके बताएं, ठीक है भाई। और इसी तरह रोज़ टाइगर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए सॉरी, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।